पर्यटन नगरी मसूरी में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में कुमारी शैलजा, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह, करण महरा और भुवन कापड़ी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिसे पार्टी ने बढ़ते जन समर्थन का संकेत बताया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। कुमारी शैलजा ने मंच से भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में अराजकता, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और चर्चित अंकिता भंडारी मामले में न्याय न मिलने को सरकार की विफलता बताया। साथ ही नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित देहरादून दौरे और अधूरी परियोजनाओं के उद्घाटन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और गणेश जोशी से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नेताओं ने पहाड़ों से पलायन, बेरोजगारी और धीमी विकास गति को भी प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार के वादे खोखले साबित हुए हैं। साथ ही पार्टी ने गुटबाजी के आरोपों को खारिज करते हुए एकजुटता का संदेश दिया और हरीश रावत के जल्द सक्रिय राजनीति में लौटने के संकेत भी दिए। लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, लेकिन आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड में हम हर जगह जन जन के बीच जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जाएगी। और वैसे भी ज़मीन पर हमारे कार्यकर्ता नेता लोग लगे हुए हैं और चुनाव नज़दीक आएगा तो आपको और गतिविधियाँ ज़्यादा तेज नजर आएंगी। तो एक परिवार है, कौन नाराज़ होता है, सब ठीक होंगे जी। तो से तो कुछ होगा नहीं। वो अपनी बात बताएं, आप उनसे पूछिए कि आपकी क्या अचीवमेंट है। अपराध देखें, उसमें क्या अचीवमेंट है, क्या वो अचीवमेंट है उनकी उपलब्धि है जो इतना अपराध बढ़ा है यहाँ पर, और बड़े बड़े लोगों को, गैंगस्टर्स को यहाँ पर संरक्षण मिलता है, ये उनकी अचीवमेंट है। महिलाओं पर इतने अत्याचार, इतने केसेस, उत्पीड़न के, अपराध के बढ़ते चले गए हैं और संगीन से संगीन मामले हुए, लेकिन उनकी कोई ना सुनवाई हुई और ना उसका कुछ अंजाम निकला। क्या इसमें बढ़ोतरी होना इनकी अचीवमेंट है? हमारे युवा बेरोजगार दूसरे प्रदेशों में, दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं, क्या ये इनकी उपलब्धि? अगर इस तरह की उपलब्धियां हैं इनकी, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। बहुत अच्छे बहुमत के साथ लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो हर तरह से गलत हथकंडे अपनाते रहे हैं। अब हम क्या बोलें, क्या इलेक्शन कमीशन का कहें, क्या किसी और का कहें। और इनकी अपनी पार्टी जिस तरह से कार्य करती है, किस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, आपने देखा केरला में, आसाम में, हर तरफ इनका एक ही वो है, ध्रुवीकरण करते हैं। चुनाव आते हैं तब पैसे मार देते हैं लोगों को। यही दो काम है इनके भाजपा के, और कुछ नहीं। हमेशा होता है ये कहने की बात है। जब चुनाव आते हैं तब ये कहने लग जाते हैं इस तरह की बात। हमेशा नए लोगों को भी मौका मिलता है और अनुभवी लोगों को भी मिलता है। कौन सी गुटबाजी होती है? एक बड़ा परिवार होता है, आप उसमें सब कुछ ठीक अगर है भी, अगर मुझे लगे कुछ, तो फिर आपस में बैठ के सब सॉर्ट आउट हो जाता है समय पर। तो सब इकट्ठा होकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लोगों की उम्मीद भी है और सबका संकल्प भी।